हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास 6 का जितने भी आपका हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी है, ठीक है, उसका पहले हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके करेंगे, जहाँ पे हम लोग सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 भोजन इकट्ठा करने से लेकर उगाने तक का चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं किसने पाई है। मनोवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, डॉक्टर और शिक्षक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पुरातत्वविद किसको कहते हैं। तो देखिए, जो अतीत की जो वस्तुएं होती है, ठीक है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, यानी अतीत में जो भी अगर हम लोग जब उत्खनन होता है, ठीक है ना, तब उसमें जो भी वस्तु मिलता है तो उसको लेकर देखा जाता है कि अतीत में क्या क्या चीज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पुरातत्वविद आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो अतीत की जो वस्तुएं रहती है उसका अध्ययन पुरातत्वविद करेगा। तो उत्खनन से जो भी प्राप्त वस्तुएं मिलेगा उसको किसको मिलेगा, तो पुरातत्वविद को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो पुरातत्वविद और इतिहासकार में ये अंतर है कि ये जो है अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और इतिहासकार जो है ये लिखित स्रोत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे क ख ग दिया हुआ है तो हम आंसर ए बी सी डी करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए मध्य पाषाण काल में आता है 2 मिलियन वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से, और इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन आता है, मध्य पाषाण को हम लोग क्या कहते हैं, लघु पाषाण कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। लघु पाषाण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो औजार होता है ना बहुत ही छोटा होता है, पत्थर का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु पाषाण कहते हैं। तो 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 पूर्व तक को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है, किस युग में औजारों को अच्छी धार देने के लिए पॉलिश किया जाता था। मध्य पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नौ पाषाण युग और माइक्रोलिथ युग। तो देखिए नौ पाषाण युग में किया जाता था। मध्य पाषाण काल के बाद आपका नौ पाषाण आता है। पहला कौन था, पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर आपका नौ पाषाण युग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि हमारे जो इतिहास में 99% जो भी कहानियाँ हैं वो कौन सा काल में घटित हुई है। तो वो हमारा पूरा पाषाण काल में घटित हुई है। ठीक है, मध्य पाषाण को लघु पाषाण और माइक्रोलिथ भी कहते हैं। नवपाषाण युग में औजार को अच्छी धार देने के लिए पॉलिश किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, पालतू बनाने के लिए पशु का चयन करें। भालू, कुत्ता, हाथी, तो सिंह। तो ये आपको सबको पता है क्योंकि क्लास 6 में हम लोग ये डिस्कस किए हुए थे कि ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जाता था जिसकी मतलब कि दांत जो होते थे छोटा होता था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में पेमपल्ली स्थल स्थित है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में। तो पेमपल्ली जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोग अनाज का भंडारण क्यों करते थे। तो आपको पता है ना, भोजन तो बनाते ही थे, साथ में ये जो है बीज भी के लिए भी आपको स्टोर करके रखते थे, क्योंकि अगर बीज नहीं डालिएगा तो वो उगेगा कैसे, इसलिए इसको स्टोर करके भी रखा गया था। तो भोजन के लिए, बीज के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्गाकार और आयताकार घर कहाँ पाया गया है। मेहरगढ़, चिरांद, बुझम और गुल्फ काल में। गुल्फ कराल, यहाँ पे कुछ और दिया होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर, आपका आंसर ई हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। वर्गाकार और आयताकार घर जो है मेहरगढ़ में देखने को मिला है। नेक्स्ट, गेहूं, जो भेड़, बकरी, मवेशी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कौली हवा, यूपी, गुफ गुफ कराल, कश्मीर। ये नाम थोड़ा हमको थोड़ा सा हम इसको, ठीक है ना, ये नाम हमको कुछ पटा सा लग रहा है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तो आपका ब्रुज होम है, ठीक है ना। तो ये गुफ कराल, इसको आप थोड़ा सा हम इसको ओमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला जगह को। तो कोल्डी हवा, मेहरगढ़, हल्लूर, हमारा आंसर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओखल और मुसल का उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो ओखली का वर्ड तो आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है गांव में किया जाता था। अब तो अब
अलग चीज़ आ गया है पीसने के लिए, जैसे कि आप देखे होंगे मिल आ गया, जैसे हम लोग गेहूँ चावल पीसा करते थे, कि पीसा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनाज को पीसने के लिए जो है ओखल और मुसल का जो है आपका उपयोग किया जाता था, ठीक है, मुसल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन किसानों और चरवाहों के साक्ष्य किसने पाए हैं? पुरातत्वविद, ज्योतिषी और जीव विज्ञान और इतिहासकार। तो प्राचीन किसान और चरवाहे के साक्ष्य जो है हल मिला था, लकड़ी का हल मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जो है लोग जो है हल का उपयोग करते होंगे, ठीक है। तो ये सब सामान किसको मिलेगा? पुरातत्वविद को मिलेगा, क्योंकि अतीत का वस्तु का अध्ययन कौन करता है? पुरातत्वविद करता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजाति के बच्चे क्या करते थे? पशुओं की सफाई और दूध दोहना, बीज बोना, पौधे की देखभाल करना और जानवरों को भगाना, औजार और झोपड़ियाँ बनाना। तो इसका जनजाति के बच्चे क्या करते थे कि पौधे की देखभाल करना और जानवरों को भगाना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन दूध और मांस का महत्वपूर्ण स्रोत है? बाघ, कुत्ता, बकरी, बिल्ली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बकरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उस समय लोग जो है पहले कृषि करने लगे थे, फिर धीरे धीरे जो है वो जानवरों को भी पालने लगे थे, इससे यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कई दफन स्थल पाए गए हैं? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागरा, चिरांद। दफन स्थल समझ रहे हैं ना, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो मेहरगढ़ में पाया गया है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान किसानों और चरवाहों के रीति रिवाजों प्रथाओं का अध्ययन किसने किया है? तो देखिए रीति रिवाज का अध्ययन किसने किया है? पुरातत्वविद हो गया, विद्वान हो गया, ज्योतिषी हो गया। तो यहाँ पे विद्वान हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे पुरातत्वविद तो आपको पता है ना, जो कि अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है, ज्योतिषी अलग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों को दौजली हेडिंग स्थल का जेडाइट मिला है। जेडाइट क्या है? एक हड्डी है, एक पत्थर है, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लोहा है। ये जेडाइट जो है ना, ये एक तरह का पत्थर है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ आज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, और पाकिस्तान में है, और चीन में है। तो बताइए मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान, चीन। तो आपको पता है मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान, बलूचिस्तान कोई जगह है पाकिस्तान, ठीक है। तो वो आपका एग्जिट कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट, मृत व्यक्ति को जानवरों के साथ क्यों दफनाया गया था? ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगले संसार में जो है भोजन के रूप में वो उसका काम आएगा, जो भी उसका मतलब कि जैसे जो भी उसके उपयोग का सामान जो रहता था ना, वो मृतकों के साथ जो है दफना दिया जाता था। नेक्स्ट है उसका प्राचीन समय में मृत व्यक्ति अगले जन्म में भोजन के रूप में काम करना या वर्तमान जीवन में भोजन के रूप में काम करना। तो प्राचीन समय में मृत व्यक्ति जो है अगले जन्म में भोजन के रूप में काम, मतलब जो भी हम लोग दफनाते थे ना, तो वो चीज़ जो है वो अगले जन्म में उसका उपयोग करता था। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? बिहार, पाकिस्तान, कश्मीर। तो ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालतूकरण कब शुरू किया गया? लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, लगभग 6,000। तो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग में मेषो का क्या अर्थ है? माइक्रो और अश। तो मध्य पाषाण हम आपको बताए थे, इसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है, और लघु पाषाण कहते हैं। तो लघु पाषाण कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? मध्य में मतलब मध्य। आंसर क्या होता है? यहाँ पे माइक्रो मतलब देख लीजिए, हम लोग इसको माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो मत कर दीजिएगा, मध्य मतलब कि पहला जो था वो आपका पूरा पाषाणिक था, फिर आपका मध्य पाषाण था, फिर आपका नौ पाषाण था, मतलब बीच वाला जो युग था उसको हम लोग मध्य पाषाण युग कह रहे थे। तो मेशो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मध्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो से हम लोग का माइक्रोलिथ आता है, माइक्रो से माइक्रोलिथ आता है, और मध्य पाषाण युग को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मध्य, मेशो मतलब होता है आपका मध्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोगों ने बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, खाना पकाने के लिए, पत्थर बनाने के लिए, पशुओं के मांस का संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण। तो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है देश डैश त्राम पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? कृषि, खनन, शिकार। तो आपको पता है क्या था? कृषि हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्लूड़ वर्तमान समय में कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये आपका कर्नाटक में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जगह कहाँ है। तो क्लास 6 का चैप्टर 2 में, ठीक है, एक मैप दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा हल्लूर जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट है तांबे की खोज डैश व्यक्ति ने की थी? यानी कौन सा काल में हुआ था? मेसोलिथिक में, या नवपाषाण में,
या पुरा पाषाण में, या आपका ताम पाषाण काल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ताम पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है नुकीली और अर्धचंद्राकार ब्लड और खुरचनी आदि औजार किस मध्य पाषाण युग में प्रयोग किए जाते थे। मध्य पाषाण में, ऊपरी पाषाण युग में, नवपाषाण युग में और पुरा पाषाण युग में। तो ये हो जाएगा आपका ऊपरी पाषाण युग हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोलिथ किस काल में बनाए गए थे। तो बताए थे ना आपका, मध्य पाषाण को ही हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु पाषाण भी कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गांव में लोग जल्दी ही निम्नलिखित सीखते हैं। क्या सीखते हैं, खेती सीखते हैं, शिकार सीखते हैं, जानवर को पालतू बनाना सीखते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक व्यवस्थित जीवन जीना सीखते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। मृदा विनिमय प्रणाली, वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली, सेवाओं के लिए धन विनिमय प्रणाली और वस्तु को मृदा में बदली की प्रणाली। तो वस्तुओं का जो आदान प्रदान की जो प्रणाली है, इसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है तांबे और हाथ की कुल्हाड़ियों जैसे औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। तो तांबे और हाथ की कुल्हाड़ी का औजार कब किया जाता था, मध्य पाषाण में, या ऊपरी पाषाण, या पुराना पाषाण युग में। तो पुराना पाषाण युग हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नौ पाषाण मानव कहाँ रहते थे। छोटे समुदाय जैसे गांव, नदी के किनारे में, या जंगल में, या आपका नदी के किनारे अकेले। तो ये छोटे समुदाय जैसे गांव में रहते थे। नेक्स्ट है नौ पाषाण युग में पृथ्वी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। माता पिता बेटा बहन। तो पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं, एक माता मानते हैं। तो उसमें पृथ्वी को जो है ये लोग माता, अभी भी हम लोग कहते हैं ना पृथ्वी माता। तो इस तरीके का एक आध दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पालतू बनाने का अर्थ क्या है। वो प्रक्रिया जिसमें जानवरों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट वो प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और समुदाय में रहते हैं। नेक्स्ट वो प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट वो प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते हैं। तो वो प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे भी उगाते हैं और साथ में जानवरों को भी रखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपका पालतू बनाने का मतलब ये अर्थ होता है। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई थी। तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो तांबा खोजा गया था। नेक्स्ट है आपका कि वो स्थान जहाँ कई परिवार आपसी सहयोग और बेहतर सुरक्षा के लिए एक साथ रहना पसंद करते हैं। राज्य, ब्लॉक, गाँव, जिला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाँव कहते हैं। नेक्स्ट है पहिए वाली गाड़ी किस युग में बनाई गई थी। मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, नवपाषाण और ताम पाषाण। तो ये आपका नवपाषाण युग में बनाया गया था। नेक्स्ट है डैश उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों को भी देखभाल करते हैं। पालतू बनाना। तो पालतू बनाना आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है आपका क्या है, पौधे भी उगाते हैं और जानवरों को भी पालते हैं। तो जो घास फूस रहता है उससे उसको खा के जानवर भी जिंदा रहते हैं और इनका खेती भी होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे खेती करते करते वो जानवरों को भी पालने लगे और इस तरीके से उन्हें पालतू बनाने लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर है डियर, ये हमारा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है। आपको पता है ना कि हमारे 4 वेद है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य लोग यज्ञों में किस क्या आहुतियाँ देते थे। तो भाई घी, अनाज और जानवर, इस सभी की आहुतियाँ देते थे, जो कि हम लोग चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। एक बार चैप्टर जरूर देखिएगा। सबसे पुराना वेद क्या है, आपका ऋग्वेद है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 में ही हम लोग डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, जिसमें भारत शब्द का प्रयोग किया गया था और ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कितना पुराना था, तो 3500 साल पहले। नेक्स्ट है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे। पुरु, आर्य, भरत और उपयोग सभी। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, आर्य कहते थे। नेक्स्ट ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता था। जो प्रार्थना होती है उसको दोहे, प्रार्थना, सूक्त कहा जाता था। नेक्स्ट है वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था। तो ऋषि करेगा या संत या पुरोहित। तो आपको पता है ना पुरोहित लोग करते थे। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद संस्कृत में लिखा गया। प्राकृत भाषा क्या होती है, प्राकृत भाषा आम भाषा होती है, जो कि आम आदमी अपने बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको आम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था। लड़ाई में रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए। आपको पता है लड़ाई में रथ खींचने के लिए किया जाता था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। संस्कृत, द्रविड़, आर्य और ऑस्ट्रो एशियाटिक। हमारा बी हो जाएगा, द्रविड़ भाषा जो है बोली जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोपीय का है या द्रविड़ का ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो ये भारतीय यूरोपीय का हिस्सा है। नेक्स्ट है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा मतलब किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाए? आर्य, द्रविड़, संस्कृत और एस्ट्रो एशियाटिक। तो झारखंड और मध्य भारत में सबसे ज़्यादा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो है बोली जाती है। ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो है बोली जाती है। नेक्स्ट है झारखंड ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची और मातंग। तो देखिए ये चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि विश्वामित्र के साथ जो है सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार पूछा गया है। चरक संहिता इसी के नाम से, देखिए इन्हीं के नाम से चरक दर्शन है, चरक संहिता है, चरकांक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चरक संहिता लिखा गया है चरक के द्वारा। नेक्स्ट है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चरक संहिता पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया? गंगा, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, सिंधु। तो ये कौन है आपका? सतलुज और ब्यास, से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चरक आज से लगभग कितने साल पहले लिखा गया है? 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। तो 2000 साल पहले हो जाएगा। सॉरी 2000 साल पहले है। ठीक है, 2000 साल पहले है, 2000 साल पहले है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन दो समूहों का व्यंग्यकरण काम के आधार पर किया जाता है? तो आपको पता है कि उस समय हम लोग काम के आधार पर जो है लोगों का व्यंग्यकरण किए थे। तो जिसमें पुरोहित थे, राजा थे, वैश्य था, शूद्र था। तो पुरोहित जो है पूजा पाठ कराता था, राजा जो है ये आपका युद्ध करता था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था तो जन और विष का प्रयोग होता था। तो आंसर सी हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है चरक एक क्या थे? ऋषि थे, वेद थे, राजा थे। तो चरक संहिता वेद हो थे। ठीक है, नेक्स्ट है महापाषाण कब बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले या 3000 साल पहले, 3500। तो 3000 साल पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई थी? लगभग 4000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले। अभी हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट है चरक कौन थे? तो अभी बताए थे कि ये एक महान वेद थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को हम लोग क्या कहते थे? तो जन या विष कहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दस्युर दास, दास तो पता है ना, जो दास होते थे, जो नौकर, उनके लिए दास वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। सुक्त कौन था? तो पहले ब्राह्मण था, फिर पुरोहित था, ब्राह्मण था, फिर आपका राजा था, फिर सुक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जन तथा विष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चरक संहिता की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने किया था, चरक ने किया था। तो चरक संहिता चरक हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चरक का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों का वर्णन किया है? 206, 360, 500, 600। तो चरक जो है 360 हड्डियों का वर्णन किया है। लेकिन ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना काम था पुरोहित का। नेक्स्ट है आपका आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो चरक के अनुसार 360 था और विज्ञान के अनुसार अभी कितना है? 206 है। ठीक है, 206। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो आपको पता है ना, ये वैदिक संस्कृत है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है चीन में लेखन कला की सबसे पुराना उदाहरण कौन है? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000, 3500 साल पहले। तो 3500 साल पहले, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? अग्नि, इंद्र, सोम। तो ये मूषक नहीं है। आपको पता है इन तीनों का वर्णन जो है ये किया गया है ऋग्वेद में, और ये वर्णित देता है ऋग्वेद का। नेक्स्ट है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले किया गया था। ठीक है, 150 वर्ष पहले किया गया था। नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? भारतीय, यूरोपीय, एस्ट्रोएशियाटिक। तो ये सब द्रविड़ भाषा का परिवार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है? गार्गी, इंद्र, मूषक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। गार्गी कौन थी? तो हम लोग डिस्कस किए हुए थे ना कि वेदों को पढ़ने का अनुमति जो है औरत को नहीं था, और जो गरीब लोग होते थे ना उन लोगों को नहीं था। ठीक है, और शूद्र को नहीं था। तो ये गार्गी जो थी एक महिला, जिसे जो है वो इसमें वो हिस्सा लिया करती थी, और जो भी मतलब कि राजा के साथ जो भी वार्तालाप होता था उसमें भी ये गार्गी जो है हिस्सा लिया करती थी। तो इसका जो है डिस्कशन किया गया है, जो कि विद्वान महिला थी। तो यहाँ पे है हमारा आंसर बी हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।